बच्चों, आज हम क्लास 8 की संस्कृत विषय में पाठ 1 का हिंदी अनुवाद देखेंगे। पिछली क्लास में हमने इस पाठ को पढ़ा था। आप सब बच्चे अपनी अपनी संस्कृत की किताब निकाल कर तैयार हो गए होंगे। सब बच्चे ध्यान देंगे, मैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद करा रहा हूँ। प्रथम पाठ है। पहला पाठ सुभाषितानि। बच्चों, ये जो सुभाषितानि वर्ड शब्द है वह बहुवचन का शब्द है। एक वचन में होता है सुभाषितम। क्या होता है? सुभाषितम। सु प्लस भाषितम से बना है। सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छे या मधुर वचन। भाषितम का अर्थ होता है बच्चों, संस्कृत का शब्द भाषितम जो होता है उसका अर्थ होता है वचन। तो इस प्रकार सुभाषितम का अर्थ होता है मधुर या अच्छे वचन। यहाँ सुभाषितानि है, बहुवचनम का प्रयोग हुआ है, तो इसका अर्थ होगा बहुत सारे सुंदर या मधुर वचन। देखिए बच्चों, नीचे लिखा हुआ है सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ सुंदर मधुर होता है तथा भाषित का अर्थ वचन है। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या मधुर वचन है। प्रस्तुत पाठ यानी इस पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। इस पाठ में जो श्लोक हैं वो सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपालवधम और पंचतंत्र से ली गए हैं। चलिए बच्चों, हम पहला श्लोक देखते हैं। गुणा गुणकेषु, ध्यान दीजिए, गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः। गुणा गुणकेषु गुणा भवन्ति। गुणकेषु कहते हैं बच्चों गुणवान व्यक्ति, वे व्यक्ति जो गुणों को जानते हैं। गुणा कहते हैं बच्चों गुणों को, हमारे सद्गुण, अच्छे गुण, भवन्ति होते हैं। श्लोक के छंद का अर्थ हुआ गुणी लोगों के द्वारा जाने वाले गुण हमारे गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य, ते आया गुणों के लिए, वे निर्गुणम प्राप्य निर्गुणों के द्वारा, निर्गुण लोगों जो लोग अच्छे नहीं होते हैं उनके द्वारा ये गुण प्राप्त करके भवन्ति दोषा, दोष बनते हैं। क्या कहना चाह रहा है इससे? देखिए वापस कि गुणवान लोगों के द्वारा गुणों को प्राप्त करने से वे गुण होते हैं, वहीं यदि वे गुण निर्गुण लोगों के द्वारा प्राप्त किए जाएं तो वे दोष बनते हैं। सुस्वाद तोया प्रभवन्ति नद्यः, स्वादिष्ट जल, सुस्वाद, स्वादिष्ट, तोया, तोय कहते हैं बच्चों जल को, सुस्वादु तोया यानी सुस्वादिष्ट जल, प्रभवन्ति नद्य, नदियां प्रभावित बहती हैं, प्रभवन्ति बहती हैं, नदियां मीठा जल लेकर बहती हैं। समुद्र मासाद्य भवन्ते पेया, समुद्र में मिल करके, आसाद्य मिल करके, भवन्ते पेया पीने योग्य नहीं, भवन्ते पेया का अर्थ होता है पीने योग्य नहीं रहती। अभी देखिए, नदियां मीठा स्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं, जब वे समुद्र में मिल जाती हैं तो वह पीने योग्य नहीं रहता। तो श्लोक का अर्थ हुआ सज्जन लोगों, अच्छे लोगों के पास गुण हैं तो वे गुण रहते हैं, अगर वही गुण निर्गुण यानी बुरे लोगों के पास होते हैं तो वे दोष होते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल लेकर बहती हैं और समुद्र में मिलने पर वही जल पीने योग्य नहीं रहता। ठीक है बच्चों, अब हम श्लोक नंबर 2 को देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान तद भागदेयम परमं पशूनाम। साहित्य संगीत कला विहीन यानी साहित्य संगीत, संगीत को कहते हैं, कला यानी चित्रकला या किसी प्रकार की कोई कला, विहीन से विहीन यानी जिसके जो साहित्य को नहीं जानता, संगीत और कला को नहीं जानता। साक्षात पशु, वह साक्षात पशु यानी उस पशु के समान है। कौन सा पशु के समान? जिस पुच्छ विषाणहीन, जो पुच्छ कहते हैं बच्चों पूंछ, विषाणहीन और सींग, विषाण कहते हैं सींग, हीन रहित यानी जिसके, ऐसा पशु जिसके
पूंछ और सींग नहीं हो वैसे पशु के समान होता है। कौन? वह व्यक्ति जिसके पास साहित्य, संगीत और कला नहीं होती, वह किसके? पशु के समान है जिसके पूंछ और सींग नहीं हो। तृणम न खादनपि जीवमानः। तृणम न खादनपि, तृणम यानी तिनका, घास, न खादनपि नहीं खाता है, जीवमानः यानी मनुष्य, मनुष्य घास नहीं खाता है। तद भागधेयम ऐसा उचित भाग्य, परमम पशुनाम ऐसा उचित भाग्य किसका है? उनका, पशुनाम पशुओं का, कि ये अच्छा भाग्य है पशुओं का कि जीव माने यानी मनुष्य घास नहीं खाता। वरना ये ऐसा क्यों बोला गया? यदि कोई पशु जो साहित्य, संगीत और कला विहीन है, वह मनुष्य किसके समान होता है? पशु के समान। और अगर पशु के समान होता और वह घास खाता तो बेचारा पशु क्या खाता? पशु तो भूखा रह जाता। इसलिए पशुओं पर ये कृपा है कि हम मनुष्य लोग किसी भी प्रकार का कोई घास नहीं खाते। श्लोक नंबर 3 पर आते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः, पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य, कुलमर्तपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः, कृपणस्य सौख्यम, राज्यं प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति, लुब्धस्य यानी लोभी, लोभी का, लोभी के, लोभी की, कोई सा भी प्रयोग हो सकता है। नश्यति यानी नाश करता है। यश यानी यश को। पिशुनस्य चुगलखोर, पिशुनस्य कहते हैं बच्चों चुगलखोर को, जो चुगली करता रहता है। मैत्री, मैत्री यानी मित्रता को नष्ट करता है। नष्ट क्रियस्य, नष्ट क्रियस्य का अर्थ जिसकी क्रिया नष्ट हो गई हो, मतलब जो निष्क्रियों की, आलसियों की तरह पड़ा रहता हो। अब देखिए कुल मर्थ परस्य, तो ये है कुलम प्लस अर्थ परस्य, तो जो नष्ट रहता, जो आलसी हो वो कुल का नाश करता है। अर्थ परस्य धर्म, जो पैसा, धन संपत्ति पर आश्रित रहता है वह धर्म का नाश करता है। विद्या फलम व्यसनिनः, व्यसनिनः होता है बच्चों बुरी आदतों वाला, बुरी आदतों में जो इंसान हो। विद्या फलम, विद्या का जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है उसको नष्ट करता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण कहते हैं बच्चों कंजूस, कंजूस का सौख्यम यानी शांति, सुख शांति नष्ट होती है। राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, इसका अर्थ होता है, प्रमथ का अर्थ होता है बच्चों आलस से युक्त राज्य का, प्रमथ का अर्थ होता है आलस से युक्त सचिव यानी मंत्री, नराधिपस्य या राजा जो होता है वह राज्य को नष्ट करता है। तो इस पूरे श्लोक का क्या हुआ? लोभी व्यक्ति अपने यश का नाश करता है। पिशुनस्य यानी जो चुगलखोर होता है वह अपनी मित्रता का नाश करता है। नष्ट क्रियस्य यानी जो आलसियों की तरह पड़ा रहता है वह अपने कुल का नाश करता है। अर्थ परस्य जो धन संपत्ता पर अपना आश्रय रहता है वह धर्म का नाश करता है। व्यसनिनः, व्यसनिनः जो बुरी आदतों में सम्मिलित हो गया है वह विद्या फलम यानी अपने ज्ञान का नाश करता है। कृपणस्य सौख्यम, कृपणस्य यानी जो कंजूस व्यक्ति होता है वह सुख का नाश करता है। प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य यानी जो आलस से युक्त सचिव यानी मंत्री या नराधिपस्य या राजा अपने राज्य का नाश करता है। ठीक है बच्चों, पन्ना पलटिए, अगले श्लोक पर चलते हैं। चौथा श्लोक देखिए बच्चों। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम सम्मानम, माधुर्यमेव जनियेन मधुमक्षिकासौ। पीत्वा रसम तु, पीकर रस्तु, कटुकम कड़वे को, मधुरम समानम मधुर के समान, माधुर्यमेव, माधुर्यमेव यानी शहद ही, जनियेन जन्म देती है, मधुमक्षिका सौ मधुमक्खी, असौ यह। तो इसका अर्थ क्या हो? वापस देखिए, मधुमक्षिका सौ, जनियेन मधुमक्षिका सौ का संधि विच्छेद होगा, जनियेन प्लस मधुमक्षिका प्लस असौ। असौ का अर्थ होता है यह, मधुमक्षिका का अर्थ होता है मधुमक्खी, जनियन जन्म देती है, किसको? माधुर्य एव शहद को ही, मधुमक्खी शहद को ही जन्म देती है। कब जन्म देती है? पीत्वा रसम तु, रस को पीकर तो,
कटुकम यानी कड़वे, कड़वे रस को पीकर किसको जन्म देती है? माधुर्य में। मधुरम समान, मधुर के समान शहद को ही जन्म देती है। यह मधुमक्खी कड़वे रस को पीकर के मीठे के समान शहद को ही जन्म देती है। संतस्तैव यानी संत लोग, तस्थैव यानी उसी प्रकार संत लोग यानी अच्छे लोग, सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा, सम सज्जन यानी सज्जनों की भांति, दुर्जनानाम श्रुत्वा दुर्जनों के द्वारा सुनकर भी वचनों को मधुर सूक्त रसम सृजंती, मधुर सूक्त रसम मधुर वाक्यों को सृजंती बनाते हैं। मतलब संत लोग जो होते हैं वे अच्छे लोगों की भांति दुर्जनों के वचन सुनकर भी मधुरता के साथ बात करते हैं। अर्थात यदि कोई आपसे बदतमीजी करता है, किसी अच्छे इंसान से बदतमीजी करता है, तब भी वह उसके भले के लिए, अच्छे के लिए मीठे वाक्य ही अपने मुख से निकालता है। कौन? सज्जन लोग या अच्छा लोग, संत लोग। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विहाय पौरुषम यो ही दैवमेवावलंबते प्रसादहेवत् तस्य मूर्तिं तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय पौरुषम यो ही, यो कहते हैं जो, ही यानी ही, विहाय पौरुषम जो पौरुष यानी परिश्रम को छोड़कर, पौरुष का अर्थ यहाँ पे है परिश्रम, परिश्रम विहाय यानी छोड़ करके, जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़ करके देवमेवावलंबते, देवमेवावलंबते का संधि विच्छेद होगा दैवम प्लस एव प्लस अवलंबते। दैवम का अर्थ होता है बच्चों भाग्य, एव यानी ही, अवलंबते, अवलंबते यानी आश्रित रहता है। दैवम यानी भाग्य, एव यानी ही आश्रित रहता है। जो कर्म या परिश्रम को छोड़ करके भाग्य पर ही आश्रित रहता है वह किसके समान होता है? प्रसादहेवत् तस्य मूर्तिं, वह उसके समान होता है। एक शेर की मूर्ति प्रसाद यानी बाहर के आंगन में ही लगी हुई होती है। तिष्ठन्ति वायसे, उसके सर पर आकर एक कौवा, वायसे यानी कहते हैं कौवे को, कौवे आकर बैठते हैं। तो क्या कहना चाह रहा है कि जो व्यक्ति अपना कर्म और पौरुष को छोड़कर, यानी कर्म को छोड़कर, काम करना छोड़कर अपने सिर्फ भाग्य पर रहता है, वह उसके समान, उस मूर्ति के समान है, उस शेर की मूर्ति के समान है जो किसी घर के बाहर लगी हुई है और उस पे कौवे आकर बैठते हैं। ठीक है बच्चों। पुष्प पत्र फलत छाया मूल वलकलदारो भी धन्या महिरोहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्प यानी फूल, पत्र यानी पत्तों को, फलच यानी फल, छाया यानी हमारे पास जो हमारे को छाया मिलती है, मूल कहते हैं बच्चों जड़, वलकल यानी कहते हैं पेड़ की छाल, पेड़ की छाल होते हैं उसे हम कहते हैं वलकल, व ल्यादा कल, दारो भी लकड़ियां। पुष्प यानी पुष्प, पत्र यानी पत्ते, फल यानी फल, छाया यानी छाया जो हमारे को पेड़ से मिलती है, मूल यानी जड़, वलकल यानी पेड़ की छाल, दारुभील पेड़ की लकड़ियां, धन्या महिरोहा येषां विमुखम यान्ति नार्थिनः। देखिए इसका अर्थ, येषां यानी ये सब, महिरोहा, महिरोहा कहते हैं बच्चों पेड़ों को, धन्या धन्य है, ये सब पेड़ धन्य हैं। विमुखम यान्ति ना अर्थिनः, न प्लस अर्थिनः नहीं मुंह फेरती हैं, यान्ति विमुखम मुंह नहीं फेरती हैं, उनसे किसी भी प्रकार का मुख नहीं फेरती हैं। कौन? पेड़। क्यों? क्योंकि हमें उनसे क्या क्या मिलता है? पुष्प, पत्ते, फल, छाया, हमारे को जब गर्मी होती है तब हमें छाया भी मिलती है। मूल, मूल यानी जड़, कई पेड़ पौधों की हमें जड़ें भी काम आती हैं। वलकल यानी पेड़ों की छालें, दारुभी और लकड़ियाँ, ये सब हमें पेड़ पौधों की काम आती हैं। धन्या महिरोहा येषां, ये सभी पेड़ पौधे धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? क्योंकि ये हर किसी न किसी प्रकार से हमारे काम आते हैं
और कभी भी हमारे से मुंह नहीं फेरते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम अगले श्लोक पर चलेंगे। चिंतनीया हि विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खन्नम युक्तम प्रदीप्ते वहिन्ना गृहे। चिंतनीया हि विपदाम यानी विपदा के आने आदावे प्रतिक्रिया यानी विपत्ति के पहले विपत्ति के पहले ही उसकी प्रतिक्रिया चिंता करनी चाहिए। विपदाम आदावे यानी विपदा के आने से पहले ही प्रतिक्रिया यानी उसकी प्रतिक्रिया चिंतन्या ही चिंतन करना चाहिए। न कूप खन्नम युक्तम नहीं उचित होता, युक्तम यानी उचित होता, कूप खन्नम कुएं को खोदना, प्रदीप्ते वहिन्ना गृहे जब आग से घर जलता है तब कुएं को खोदना जिस प्रकार उपयुक्त नहीं होता, उसी प्रकार हमें भी विपदा के आने से पहले प्रतिक्रिया को चिंता कर लेनी चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे इस पाठ का हिंदी अनुवाद हुआ। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। इसका अभ्यास हम अगली कक्षा में करेंगे।